देखिए इसमें हम अब बात करेंगे कि भाई जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एफ डी इज इक्वल टू क्यू। सी एफ आपने निकाल लिया, कैसे निकाला एफ डी को, जीरो करके। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वन अपान एफ डी ऑफ क्यू, तो दो मेथड तो आपने जान लिए कि ईट पावर ए एक्स हो तब क्या करेंगे, और कॉज ए एक्स या साइन ए एक्स हो तब क्या करेंगे। अब हम बताएंगे कि अगर ये क्यू एक्स की पावर एम हो, मतलब वन अपान एफ डी ऑफ एक्स की पावर एम, जहां पर एम जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या यूं कहिए नेचुरल नंबर है। तब इसको करने का तरीका जरा समझ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, सावधान, हम इस एफ डी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोलेंगे। हम इसको डी और वन अपान डी अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब कोशिश ऐसा करेंगे कि ये अलग अलग हो जाए। भाई डिनोमिनेटर में दिक्कत कर रहा है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, बायनॉमियल से खोलेंगे, कोशिश करेंगे डी और वन अपान डी अलग कर दें। कैसे, जहां पर डी के साथ एक्स पावर एम आएगा वहां डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और जहां पर वन अपान डी के साथ आएगा वहां इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? बोले आप समझा समझ में तो आ जाती है, आप बताइए, बस अगला क्वेश्चन बताइए, हमें समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या ये ऐसे लिखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्यू बन गया। ठीक है, पहले क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री वाई को कर देंगे जीरो। फिर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस थ्री बराबर जीरो। आप यहाँ पर जब पहुँचते पहुँचते आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ डाली हैं, तब तो ये आसान लगेगा। अगर डायरेक्ट आप यहीं पहुँच गए, ये क्वेश्चन लगाते हैं, और वो तो गड़बड़ हो जाता है। इसको फैक्टराइज करिए, डायरेक्ट कर दूँ क्या, इसका फैक्टर एम माइनस थ्री और एम प्लस वन होगा, एम माइनस वन होगा, नहीं नहीं गलत, सॉरी, फैक्टर कर ही दें, ऐसे नहीं होगा, फैक्टराइज करिए इसको, हम रुके हुए हैं। इसके सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का थ्री है, और थ्री के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको प्लस करने पर टू आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर धराचार लगाएंगे। क्या होगा, एम इज इक्वल टू माइनस बी, याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपान टू ए, यानी क्या आएगा, टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस बारह अपान टू ए, यानी कि m की वैल्यू आ गई टू, ये अंडर रूट के अंदर माइनस एट आएगा, माइनस एट को टू रूट टू ले सकते हैं, तो क्या इसको हम टू रूट टू आई ले सकते हैं, अपान टू, टू से डिवाइड कर दोगे तो वन प्लस माइनस रूट टू आई हो गया, यानी ये आपका अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो गया। तो सी एफ क्या होता है, सी वन ई टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू, यही होता है ना, ये याद होना चाहिए। तो सी वन ई टू पावर एक्स इंटू कॉस बीटा बोले तो रूट टू एक्स प्लस सी टू, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आया। ठीक है, इसको फिलहाल नोट करिए, हम अलग कहीं नोट किए ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। सी वन ई टू पावर एक्स कॉस रूट टू एक्स प्लस सी टू, ये सी एफ है, बाद में हम यूज़ करेंगे। पहुँचे यहाँ तक, ये फार्मूले याद होने चाहिए। एक और फार्मूला इसका था, एक और फार्मूला था, क्या था, ई टू पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में था सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, याद है ना। इसका एक फार्मूला ये भी था, ई टू पावर अल्फा एक्स सी वन साइन बीटा एक्स प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स, याद आया। तो कहीं ये लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, नोट करिए। अब जरा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल समझिएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, वन अपान एफ डी ऑफ क्यू होता है ना, यानी वन अपान एफ डी बोले तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री ऑफ क्यू बोले तो कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को अलग अलग करिए, तो यानी कि वन अपान
डी स्क्वायर प्लस -2d प्लस 3 कॉज एक्स अलग हो गया, और प्लस 1/d स्क्वायर -2d प्लस 3 एक्स स्क्वायर अलग हो गया। ठीक है, अब पहले कॉज की बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? कॉज ए एक्स लिखा हो तो डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर कर देंगे, यानी डी स्क्वायर को -1 लिख देंगे, ये तो होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/(-1 -2d प्लस 3 कॉज एक्स प्लस। अब जरा यहाँ की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखो ध्यान से, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलने का प्रयास करेंगे। इसको बाइनोमियल थ्योरम कहीं ना कहीं से लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जरा समझिएगा। जब इसको ऊपर ले जाओगे, सावधान, इसको ऊपर ले जाओगे तो डी स्क्वायर -2d प्लस 3 की पावर इनवर्स नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो क्या बाइनोमियल थ्योरम में 3 स्टेप को खोलना हमने सीखा है? नहीं सीखा। हमने x प्लस ए की पावर n सीखा है, लेकिन n अगर निगेटिव इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, रेशनल आ जाए, तो फिर हमने 1 प्लस एक्स की पावर n सीखा है। याद है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2, यानी यहाँ 1 होना चाहिए। ध्यान समझिएगा। तो 1 लाने के लिए आपको यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए सबसे सस्ता कौन है? 3 हम कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, और ये आएगा डी स्क्वायर -2d/3। समझ में बात नहीं आई? तो हम इसको x मानेंगे और 1 प्लस एक्स की पावर n को जाकर के उसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इतना हम वहाँ करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, कैमरा जी उधर जाओ। हाँ, अब देखो, यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर डिनोमिनेटर में एक काम कर रहा हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर -2d/3 और इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। और इधर भी न्यूमरेटर जो कॉज वाला जो रिश्तेदार है ये भी देखना पड़ेगा। देखो, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। डी का मतलब डिफरेंशिएशन। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जब इसका डी करोगे एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा? 2x आएगा। और जब इसका 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, और इसका 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसको केवल 2 ही बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको केवल डी स्क्वायर चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं समझे? अब इसको खोलते हैं, सावधान देखो ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है -2d प्लस 2 इंटू कॉज एक्स प्लस, इसको ऊपर ले गए, 1/3 अलग कर दिया, 1 प्लस डी स्क्वायर -2d/3 का इनवर्स, और ये एक्स स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर आना है, और ब्रैकेट का डी स्क्वायर भी है, डी है, ये दिक्कत करेंगे ना। अब इसको यहाँ नोट करेंगे, क्योंकि हमको जगह ज़्यादा चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। नोट कर लिया इसको? अब देखो ध्यान से, सावधान, यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। पी आई इज इक्वल टू चल रहा है, देखो ध्यान से। ये आपका यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो ये d-1 आ जाएगा, और ये होगा cos x। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस 1/3। इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल देते हैं। क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद है? तो 1 प्लस एन एक्स -1 हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर -2d/3 प्लस एन -1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डी स्क्वायर -2d/3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स स्क्वायर। यही तो आएगा आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे डी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा? तो ऊपर क्या हो जाएगा? d+1 cos x, नीचे क्या हो जाएगा? -2, ये आएगा d स्क्वायर -1 प्लस 1/3। सावधान देखो, जब एक्स स्क्वायर अंदर आएगा तो इसको 1 मिलेगा,
1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको डी स्क्वायर मिलेगा, डी स्क्वायर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा, इसको डी मिलेगा, इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट करेगा। ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है? 3 बार हो जाएगा, 2 बार होगा, दोबारा 0 हो जाएगा। यानी आपको डी स्क्वायर से काम चल जाएगा ना। क्या यहाँ भी डी स्क्वायर आने की संभावना है? यहाँ से डी स्क्वायर आएगा भी, एक बार आएगा ना डी स्क्वायर। भाई अगर डी क्यूब होगा, भाई जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो डी पावर 4 हो जाएगा, उसकी ज़रूरत हमको है नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रा सावधान। 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d। ये 2 लिखा है ऊपर, 1 इंटू 2 लिखा है ना, तो 2 कट जाएगा ना, तो प्लस 1/9 इसको खोल दीजिएगा, d की पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और प्लस 1 आगे हमको जरूरत यहाँ पर है नहीं। अब देखो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, d ऑफ कॉज x क्या लिख रहे हैं, d प्लस 1 ऑफ कॉज x, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। जहाँ डी स्क्वायर वहाँ क्या ले सकते हो, -1, तो ये भी -1, ये भी -1, -2 और -2 बाहर है तो ये 4 हो गया, प्लस 1/3। जरा सावधान, अब एक्स स्क्वायर को अंदर लेके आओ। एक्स स्क्वायर किसके पास आएगा, 1 के पास आएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, -1/3। एक्स स्क्वायर किसके पास आएगा, डी स्क्वायर के पास आएगा, तो आएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2d एक्स स्क्वायर प्लस 1/9। अब डी स्क्वायर केवल इसके साथ आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा, क्योंकि इसके साथ क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, इसके साथ 0, तो आएगा आपका 4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइटिंग थोड़ा गंदी आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, कहीं गलत हो तो सही कर लेना। इधर अब करें, लेंदी क्वेश्चन थोड़ा होता ही है, थोड़ा सा लेंदी होता है, देखो ध्यान से, सावधान। यहां जरा देखिए आप, ऊपर का यहां तक सही है ना, कैलकुलेशन सही है ना, इसको रब करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/4। अब देखो जरा, कॉज एक्स अंदर जाएगा, डी के साथ जाएगा, मतलब डी कॉज एक्स बोले तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स, और 1 के साथ जाएगा तो प्लस का कॉज एक्स प्लस 1/3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा माइनस 1/3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब 2 आएगा, 1 बार डिफरेंशिएशन तो माइनस का 4x हो जाएगा, भाई 2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ना, प्लस 1/9, यहाँ पर 4 लिखा है पहले से, और एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2, बस हो गया, आंसर आ गया। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अब आप कहेंगे इतना ही बड़ा कैलकुलेशन, आप भी तो बड़े हो गए हो, तो आएगा 1/4 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/3, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 4/3x प्लस 8/9, ब्रैकेट खोल दिया हमने। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर की टर्म 1 है, ये भी 1 है, ये इक्वल कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 यह आएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/3, यहाँ 9 हो गया एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 तियाँ 12x प्लस 8, तो यह आ गया आपका 1/4 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/27, यह आएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला है, 1/27 9x स्क्वायर प्लस 12x। अरे वाह वाजपेयी जी वाह, मजा आ गई। नहीं बाई चांस कहीं गलत नहीं हुआ ना, गड़बड़ हो जाता है हमारा। तो आप जब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत ध्यान से घो घो लिख रहे थे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हल्का सा कहीं डी खिसक गया। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ हो गया, c1 e⁻x cos √2x प्लस c2
प्लस 1/4 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/27 9x² प्लस 12x+2। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y/dx³ माइनस d2y/dx² माइनस 6dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस x²। ज़रा ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं d³ माइनस d² माइनस 6dy इज इक्वल टू 1 प्लस x²। अब क्या करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। भूल गए? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या करेंगे? d³ माइनस d² माइनस 6d बराबर 6dy बराबर 0 करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बताएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m³ माइनस m² माइनस 6m बराबर 0। हम 1 मिनट रुकते हैं, आप इसको फैक्टराइज करिए फिर हम करें। चलिए, यहाँ से m कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? m² माइनस m माइनस 6। अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको दिख रहा होगा 3 माइनस 2। अच्छा ठीक है, तो m ये हो जाएगा m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m हो गया, यहाँ से m कॉमन, यहाँ बचेगा m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m, यहाँ से m माइनस 3, यहाँ से m प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, ऐसा भी होगा जैसे हम इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, बहुत स्टूडेंट ये सोचेंगे दूसरा बता नहीं रहे, देखो कैसे का लिख डाले, इस का है नहीं। BSc में जाने के बाद भी उनको फैक्टर करने में दिक्कत होती है, हम देखते हैं ना, तो होता है। तो एक बार m को 0 किया, m का मान 1 तो 0 आ गया, तो हमने इसको 0 किया, m की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने इसको 0 किया तो m की वैल्यू माइनस 2 आ गई, यानी m की वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट आई है ना। तो CF इज इक्वल टू क्या होगा? सो CF इज इक्वल टू क्या होगा? C1 e टू पावर 0x प्लस C2 e टू पावर 3x प्लस C3 e टू पावर माइनस 2x। अब चूंकि e टू पावर 0x बोले तो 1, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 e टू पावर 3x प्लस C3 e टू पावर माइनस का 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। ठीक, इसको कहीं ऊपर लिखे ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e टू पावर 3x प्लस C3 e टू पावर माइनस का 2x। ये y नहीं है भाई, इट इज़ नॉट y, इट इज़ CF। नहीं, आदत तो पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी हो गया। अब क्या करेंगे? फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप बताए गए थे ना, पहले हमने बताया था अगर ये जो इक्वल टू में है उसको क्या पढ़ते हैं? Q। जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है? Q। तो हमने एक बताया था कि जब अगर 1/fd ऑफ Q e टू पावर ax हो, पहला मेथड बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो क्या तरीका था? d की जगह a रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/fa ऑफ e टू पावर ax, है ना। दूसरा था पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/ft, यहाँ पर साइन ax लिखा हो या कॉज ax लिखा हो, तो जहाँ d² है वहाँ पर आप माइनस का a² लिख देंगे। याद आया? ये साइन ax के लिए भी लागू होता है और कॉज ax के लिए भी होता है। इसमें क्या होता है, अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हमने कहा था इसको आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रल के फॉर्म में लाएंगे। मतलब आप इसको न्यूमरेटर में पहले लिखे दे रहे हैं, पहले देखिए इसको हटाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd ऑफ Q, यानी 1/fd बोले तो d³ माइनस d² माइनस 6d ऑफ 1 प्लस x²। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
हमने कहा था इसमें आप क्या करेंगे, इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोलने की कोशिश करेंगे, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, और बायनॉमियल थ्योरम में अगर n इन निगेटिव है तो 1 प्लस एक्स की पावर n का हमने एक्सपेंशन पढ़ा है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस 1, याद है, याद आया ना। लेकिन ये n को NC0 NC1 नहीं लिखेंगे हम, यही था ना, और यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, तो ये 1 लाने के लिए क्या करें, अब मजबूरी, यहाँ 1 कहीं आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सावधान, हम यहाँ से जो सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म है वो कम ले लेंगे। कांस्टेंट होता तो अच्छी बात है, तो माइनस का 6d कम लेना पड़ेगा ना, हमको 1 चाहिए ना भाई। यहाँ से अगर हम डी क्यूब का, अब आप कहेंगे यहाँ से डी क्यूब कम ले लो, तो डी क्यूब कम लेने पे यहाँ पर डी स्क्वायर अपान में आ जाएगा ना, तो जब माइनस का 6d कॉमन लेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ 1 आ गया, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, इधर देखिए ध्यान से, प्लस का माइनस कॉमन लिया है हमने, प्लस का d माइनस डी स्क्वायर बाई 6 आ गया, कह सकता हूँ क्या? हाँ, तभी कहिए जब आपको जानकारी हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। नहीं समझे? नहीं, इन्होंने उल्टा किया हुआ है यहाँ पर, पता नहीं क्या दिमाग लगाया इन्होंने। अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, रुकिए 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 जरा, इसको देखो, अगर नीचे से -6d कॉमन ले लोगे, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, केवल 1 मिनट 1 मिनट, केवल माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 6d, ये पॉजिटिव हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये निगेटिव हो जाएगा डी क्यूब, सही कर रहा हूँ मैं? अच्छा, अब मैं अगर 6d कॉमन ले लेता हूँ, 6d कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से d कॉमन लिया है ना, तो ये बचेगा d माइनस डी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। अब वो एक अलग की बात है कि हो सकता है ये यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लिख दें, या यहाँ माइनस लगा के इसको उल्टा लिखें, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में ये बात नहीं आई, प्लस माइनस की गलती ना होने पाए। अब देखो ध्यान से, बोर्ड इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी गंदी राइटिंग की वजह से बहुत जगह ले लेता है, सावधान। देखो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है, ये पहले बात, माइनस का 1/6d बाहर लिख दो और इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6 का इन्वर्स, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम उधर जाओ, अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये जब 1 अंदर जाएगा ना, तो 1 डी के सामने भी आएगा, डी के सामने आएगा ना, हाजिर हो 1, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, और 1 का डिफ्रेंसिएशन, अच्छा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स में क्या होता है, अच्छा 1 का डिफ्रेंसिएशन x होता है, अच्छा 1 का डी बाई डी एक्स होता है, वाह भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 का डिफ्रेंसिएशन x होता है, अरे मैडम कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन x होता है। हाँ, तो 1 भाई साहब केवल 1 के साथ आ सकते हैं, और जो भी रास्ते मिलेगा इनको पटक के मारेगा। अब जरा एक्स स्क्वायर के साथ आइए, एक्स स्क्वायर जब डी के सामने आएगा, डी के सामने आएगा, एक्स स्क्वायर हाजिर हो, तो डी क्या करेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, कितना आएगा डिफ्रेंशिएशन, 2x, और जब ये डी स्क्वायर के सामने आएगा तो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक है, और कहीं डी क्यूब के सामने आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, अगर डी क्यूब आ जाएगा तो 0 आएगा ना भाई, एक बार डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 बार 2, 3 बार 0, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है केवल डी स्क्वायर तक झेल पाएगा यहाँ पर, तो डी स्क्वायर तक की हमको ज़रूरत यहाँ पर है। समझ में बात नहीं आई, उसके आगे पावर की हमको ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, अभी इस डी के बारे में बात नहीं करेंगे, ये भाई साहब बाहर लिखे रहेंगे, तो आएगा माइनस का 1/6d, खोलते हैं इसको, क्या फॉर्मूला होता है, ये x लिखा है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, प्लस n क्या है -1, और x क्या है d माइनस डी स्क्वायर बाई 6 प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 1,
आएगा 1+x²। समझ में आई बात नहीं आई? क्यों, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी आपने? वेरी गुड। 1+x⁴n नहीं पढ़ी है? बोले वो बचपन में पढ़ी थी, क्या मतलब तब पढ़ी थी, आज तक याद रखेगी? वो NC0 भी था, NC0, लेकिन वो तब था जब n नेचुरल नंबर होता है। अगर n एनी इंडेक्स होता है तो 1+x⁴n पढ़ी है, ठीक है? नोट करिए, कैलकुलेशन में गलती ना हो, ध्यान रखिए। अब देखिए 1 को अंदर लेके आना है तो 1 केवल 1 के साथ आकर के मौज करेगा, और किसी के सामने आएगा तो 0 हो जाना है। और x² जब d के साथ आएगा तो डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, d² साथ आएगा तो 2 हो जाएगा, और d³ के साथ खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ केवल d² तक के टर्म चाहिए, है ना? अब जरा देखिए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है, तुम इधर आ जाओ, वहाँ की बात नहीं करूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। माइनस का 1/6d लिखा रहने दो, सावधान। देखो 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, माइनस लिखा है, माइनस हो गया, ये लिखा रहने दो d माइनस d²/6। अब यहाँ देखिए, -1 प्लस का 2, इधर देखिए, और प्लस का 2 प्लस से कट जाएगा तो यह प्लस बचेगा, ठीक है? और ये 36 आ जाएगा, 1/36। देखो इसको खोलोगे तो d² आएगा, प्लस d⁴ आएगा, माइनस का 2d³ आएगा। अगर मैं ऊपर का होल स्क्वायर खोलता हूँ, d माइनस d² का होल स्क्वायर, तो यह आएगा d² प्लस d⁴ माइनस 2d⁴ आएगा। लिख दो, अच्छा, d² प्लस d⁴ प्लस माइनस, अब इसको रब कर दें, हाँ नीचे लिख दें, यही काम चलेगा। यानी ये प्लस का प्लस लगा दो, 1/36, और यहाँ आ गया आपका d² प्लस d⁴ माइनस 2d³, और +1 आगे कर दो, हमें आगे से मतलब नहीं है, और आगे 1+x²। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, माइनस का 1, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, अभी तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए 1 आएगा अंदर, किसके साथ आएगा? पहले 1 के साथ आएगा, 1 लिख दीजिए, और जब ये d के साथ आएगा, d² साथ आएगा तो काम खत्म, 0। अब x² को अंदर लेके आओ, x² जब 1 के साथ आएगा तो प्लस का x² आएगा, माइनस का ये 1/6 है, 1/6 है ना, d के साथ आएगा x², ठीक है? फिर माइनस माइनस प्लस का 1/6 है, फिर d² के साथ आएगा x²। यहाँ तक बात समझ में आएगी? यहाँ पे आइए, x² यहाँ लेके आइए, प्लस का 1/36, d² साथ आएगा x²। बस इतना ही आएगा, आगे सब 0 हो जाएगा, आगे से हमको मतलब नहीं है, ठीक है? यहीं तक तो हम लिखेंगे केवल। अब सॉल्व करो, माइनस का 1/6d 1 प्लस x² माइनस 1/6, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1/6, x² का दोबारा डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 1/36, x² का 2 बार डिफ्रेंसिएशन 2। अब 2 3 6, 2 18 36, तो आ गया आपका -1/6d, ये आएगा 1 प्लस x² माइनस 1/3x प्लस 1/3 प्लस 1/18। यहाँ तक पहुँचे आप? अब देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, माइनस का 1/6d लिखा रहने दो, इधर आइए, देखो 1 और 1/3 और 1/18 ये नंबर्स हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 प्लस 1/3 प्लस 1/18 कितना होगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ। 18 एलसीएम हो जाएगा, 18 × 18 3 18, 6 18, 6 24 25/18, तो आएगा 25/18, और माइनस का 1/3x प्लस का x²। सही कहा मैंने? अब ये d क्या है? अभी तो d हटा नहीं, ये क्या है? ये डिफ्रेंसिएशन है, ये अपान में भी है डिफ्रेंसिएशन है, ये 1/d है। d डिफ्रेंसिएशन होता है, 1/d इंटीग्रेशन होता है, यानी ये इसको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है? तो अब इस d को अंदर ले जाओ, -1/6, ये आएगा 1/d ऑफ 25/18,
माइनस 1/d ऑफ x अपान 3 प्लस 1/d ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/6। 25/18 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 25/18 x होगा, माइनस ये 1/3 है और x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/d है, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3। अब आप -6 को अंदर ले जाना हो तो ले जाओ, तो इसको अंदर ले जाओगे कितना बचेगा, या आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा। माइनस का 1/6, 18 एलसीएम हो गया है ना, सही कहा मैंने। यहाँ पर क्या आएगा 25x माइनस 3 दूनी 6, 6 18, 3x स्क्वायर प्लस 3 18, 6x क्यूब। 18 छक्के कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 18 छक्के कितना होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हो 100, अच्छा तब तक 108 होता है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ 108 लिख दें, 1/108, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला है। ठीक है, अब आप जब आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नोट कर लिया है, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी c1 प्लस c2 ई टू पावर 3x प्लस c3 ई टू पावर माइनस। अब आप कहेंगे ये बताइए, इसमें आपने इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट नहीं प्लस किया, वो कांस्टेंट वहाँ प्लस हो चुका पहले से, ये c1 c2 बैठे हुए हैं, वो साथ दे देंगे। ठीक है, माइनस का 1/108 25x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ये छोटा सा आंसर हुआ। अगर मैं इसको y लिखा है, एक बार डिफरेंशिएट करूं, 2 बार डिफरेंशिएट करूं, 3 बार डिफरेंशिएट करूं और वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो पहले से इक्वेशन लिखी उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3। ठीक है, उसके बाद बात होगी टाइप 4 की।